बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। एक और कॉन्सेप्ट ज़रा आप समझ लीजिए, पार्टिकल्स का। ये पार्टिकल वर्ड जब भी आता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा करता है, तो इसको भी समझ लीजिए। ये पार्टिकल होता क्या है? पार्टिकल, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्टिकल का उर्दू में मतलब होता है ज़र्रा। ज़र्रा, स्मॉलेस्ट, जो बहुत ही छोटा हो, ज़र्रा। मिसाल के तौर पर चॉक पार्टिकल, इससे आप समझ जाएंगे। चॉक पार्टिकल, चॉक के ज़र्रा दिखने में भी बड़े मुश्किल से नज़र आते हैं। डस्ट पार्टिकल देख लें आप, हवा में मौजूद मट्टी जो है, धूल मट्टी जो उड़ रही होती है, उसके भी पार्टिकल्स होते हैं, मुश्किल से नज़र आते हैं। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको चॉक पार्टिकल, चॉक के ज़र्रात जो होते हैं वो मुश्किल से नज़र आते हैं। हाथ में पकड़ें तो उड़ाएं, उसको फूंक मारें तो आपको वो बिखरते हुए नज़र आते हैं। सनलाइट कभी जो है वो विंडो में से सनलाइट आ रही हो तो आप देखेंगे कुछ आपको जो है ना वो चीज़ें उड़ती फिरती भी इधर उधर नज़र आती हैं। कभी गौर कीजिएगा आप, सनलाइट जब विंडो में से आ रही हो तो सनलाइट में विंटर में नॉर्मली आप गौर करेंगे तो आपको वो कुछ चीज़ें हरकत करती हुई नज़र आएंगी। वो सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि इधर उधर घूम रहे होते हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में ये पार्टिकल, या साइंस की दुनिया में पार्टिकल, एटम, इसको भी पार्टिकल कहा जाता है। मॉलिक्यूल, ये भी पार्टिकल है, ठीक है। एटम को भी पार्टिकल कहते हैं, मॉलिक्यूल को भी पार्टिकल कहते हैं। तो जब पार्टिकल वर्ड आपसे कहा जाए तो आप समझ जाइएगा कि या तो एटम की बात हो रही है या मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। मॉलिक्यूल जो है ग्रुप ऑफ एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। तो यहाँ पर फ़ौरन बात जहन में आ रही होगी, ये तो ग्रुप है एटम्स का। मिसाल के तौर पर H2O, ये मॉलिक्यूल है, इसमें 3 एटम्स हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है, तो 3 एटम्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, तो ये तो एक बड़ी चीज़ बन गई। नहीं भाई, बड़ी चीज़ नहीं बनी। ये अब भी आपकी सोच से बहुत ज़्यादा जो है वो छोटी चीज़ है। आपकी सोच से बहुत ज़्यादा ये छोटी चीज़ है। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन का, और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, ये H2O बन गया। ये अब भी पार्टिकल है H2, हालांकि ये ग्रुप है, इसमें 3 एटम हैं। आप इसकी बात करते हैं, अगर आप इसको लें C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये भी पार्टिकल है। क्यों? बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसको भी ज़रा समझ लीजिएगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये कौन से होते हैं? एक इंस्पेक्टर होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है, आपको पता है। इंस्पेक्टर बड़ा होता है, सब इंस्पेक्टर उससे छोटा होता है। तो यहाँ पर ये सब का वर्ड है, इसका मतलब है छोटा। तो सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम से छोटे पार्टिकल्स, उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। दूसरी बात, एटम को बनाने वाले भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब ये है कि एटम से छोटे पार्टिकल। दूसरी बात, एटम्स को बनाने वाले पार्टिकल भी, उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास 2 किस्मों के हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, और दूसरे होते हैं कंपोजिट पार्टिकल, कंपोजिट पार्टिकल। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल वो होते हैं जो खुद मज़ीद किसी पार्टिकल से मिलके नहीं बने होते, उनकी आखिरी हद ये होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जो कि मज़ीद किसी पार्टिकल से मिलके नहीं बना। एटम को देखें तो वो मज़ीद पार्टिकल से मिलके बना है, यानी कि इनसे एलिमेंट्री पार्टिकल और कंपोजिट पार्टिकल। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर देखें तो ये कंपोजिट पार्टिकल हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कलेक्टिवली इनको हम क्या कहते हैं कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये एटम को बनाने वाले हैं। एटम को अंदर से देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये नज़र आएंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एटम के सेंटर के अंदर होते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाता है। और भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मज़ीद किसी पार्टिकल से मिलके नहीं बनता। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आप देखें, ये कंपोजिट पार्टिकल हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल भी हैं और कंपोजिट पार्टिकल भी हैं, क्योंकि ये दोनों मज़ीद कुछ पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं जिनको क्वार्क्स कहा जाता है।
क्वार्क्स कहा जाता है। ये 6 किस्म के क्वार्क्स होते हैं, ठीक है, और उनमें से 3 किस्म के क्वार्क मिलते हैं तो न्यूट्रॉन बनता है, और 3 किस्म के क्वार्क्स मिलते हैं तो प्रोटॉन बनता है। इन क्वार्क्स के नाम क्या हैं? अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और चार्म क्वार्क। ये इन क्वार्क्स के नेम हैं। तो आपसे पूछा जाए तो क्वार्क क्या है, तो आप कहेंगे पार्टिकल। आपसे पूछा जाए कौन सा पार्टिकल, तो आप कहेंगे ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल की क्लास में आते हैं या फिर ये कंपोजिट पार्टिकल्स की क्लास में आते हैं। तो आप कहेंगे कि ये क्वार्क्स जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जी, क्योंकि क्वार्क्स आगे मज़ीद किसी पार्टिकल से मिलके नहीं बने। अगर आपसे न्यूट्रॉन का पूछा जाए ये क्या है, आप बोले पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? सब एटॉमिक पार्टिकल जी, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल में एलिमेंट्री या कंपोजिट, आप कहेंगे ये कंपोजिट, क्योंकि ये मज़ीद छोटे पार्टिकल्स क्वार्क से मिल के बना है। ठीक है भाई। तो ये पार्टिकल वर्ड जब भी आए तो अपने जहन में समझ जाइएगा कि ये एक ही नाम हम कई चीज़ों को देते हैं। एटम को भी पार्टिकल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी पार्टिकल कहते हैं, क्वार्क्स को भी पार्टिकल कहते हैं। समझ में आ गई बात? इन सब को कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है पार्टिकल। मॉलिक्यूल्स को भी पार्टिकल ही कहते हैं। ठीक है। तो जैसे फार्मूला में आ जाता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, जैसे कि पार्टिकल्स की तादाद अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो वो आपको हाईलाइट नहीं करता उसके अंदर, क्योंकि पार्टिकल एक जनरल वर्ड है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है जिस चीज़ के पार्टिकल्स की तादाद आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो चीज़ जो है वो एटम्स से मिलके बनी है या मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप वाटर के, आपके पास वाटर जो 80 ग्राम वाटर है, 80 ग्राम वाटर है, आपसे पूछा जाए कि 80 ग्राम वाटर जो है वो H2O के कितने मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, तो जब आप फार्मूला लगाएंगे वहाँ नंबर ऑफ़ पार्टिकल लिखा होगा, तो उसकी जगह पर अगले स्टेप में आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अब जो पार्टिकल आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो मॉलिक्यूल है। उन मॉलिक्यूल्स की तादाद आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अगर सोडियम का एक पीस है छोटा सा, ये पीस जो है वो 20 ग्राम का है, सोडियम का एक पीस है ये 20 ग्राम का है। आपसे पूछा जाए कि ये 20 ग्राम सोडियम का जो पीस है ये सोडियम के कितने एटम्स से मिलके बना है, तो यही फार्मूला लगाएंगे आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाला। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बराबर हैं मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रस नंबर, ये है। बहरहाल इसके ऊपर तो मैं तफसीली वीडियोस बना चुका हूँ सारी। ओल्ड केमिस्ट्री बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 2 जो है उसके अंदर हम इसको तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इसके अलावा ये वो टॉपिक्स हैं सारे के सारे पूरे। ये मोल का जो टॉपिक है, इसमें मोल पे मैंने 12 वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें डिटेल से बता दी गई हैं। बहरहाल तो अगर आपसे पूछा जाए 20 ग्राम सोडियम का टुकड़ा है, ये कितने सोडियम के एटम से मिलके बना है, तो फार्मूला आप यही लगाएंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाला। लेकिन अगले स्टेप में फिर आपने पार्टिकल्स को क्लियर करना है, क्योंकि अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है। और अगर वाटर की बात की जाए तो फिर आप लिखेंगे, पहले जनरल फार्मूला यही लिखेंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाला। अगले स्टेप पे इस फार्मूले में आप थोड़ी सी तब्दीली करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, फिर अगर वाटर की बात की जा रही है अगले स्टेप में लिखेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रस नंबर। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्टिकल का कॉन्सेप्ट आई होप अब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स सब के सब पार्टिकल्स हैं, कलेक्टिवली इनको ये नाम दिया जाता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।